पिछले भाग में हम इला की बचपन के बारे में जान लिए थे। इला की बचपन अपने नाना जी के घर में बीती थी और सब बच्चों की तरह वह भी खेल कूद में बहुत अपना मन खाती थी। वो सबके साथ गाना गाती थी, घूमती थी, लेकिन क्या नहीं कर पाती थी, हाथ नहीं चला पाती थी पकड़म पाई या पिट्ठू मारने के लिए कहीं पर भी वह हाथ नहीं चला पाती थी। और झूले झूले में भी उसको बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि पकड़ने के लिए झूले में रस्से पकड़ने के लिए और धप्पा मारने के लिए हाथ चलाना उसको मुश्किल का काम है। वैसे ही वो ऐसी उदास ना बैठकर क्या करी थी, जो लोग हाथ से भी करने वाले काम वो पैरों से सीखी थी। जैसे देखिए, दाल भात बनाना मतलब खाना बनाना, फर्श बुहाना यानी जमीन साफ करना, दूसरों के बाल सजाना और कुछ काम जैसे हाथों से जो भी काम करेंगे वो पैरों से करना सीखी थी। और इसके बाद क्या हो गया, और उसके बाद क्या है, वो स्कूल में भी दाखिला ली थी, लेकिन वो 10वीं कक्षा तक पढ़ी। 10वीं कक्षा पास नहीं हो पाई, क्योंकि उसको लिखने के लिए क्या नहीं थे, हाथ नहीं थे। और उसको यह भी नहीं मालूम था कि ऐसे नहीं लिख पाने वालों के लिए लिखने वाले होंगे और किसी दूसरों से लिखा सकते हैं। ये बाद में वह जान लिया था, फिर भी वह ऐसा ही छोड़ दी। आगे क्या हो गया देखते हैं हम। चलो आगे क्या हो गया, इस पाठ का अगला भाग पढ़ के जान लेंगे। पुस्तक खोलो। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला खटियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में कटियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने कटियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, इंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहरी बूटियां उखेरते थकती नहीं है। चलो बच्चों, हम इस भाग से कुछ शब्दार्थ सीखेंगे। पहला वाला कशीदाकारी। कशीदाकारी यानी उभार कर की गई कढ़ाई। उभार कर मतलब क्या है कि कपड़ों पर देखो ऐसे गट्ट से मतलब ऐसा करने वाला है। परिधान यानी वस्त्र, कपड़ा। और कांथा बंगाल की एक तरह की कढ़ाई, जैसे कसूती करके कर्नाटक की कढ़ाई पहले आया था ना, वैसा ही बंगाल की। और जंजीर कढ़ाई का एक प्रकार। जंजीर यानी कढ़ाई स्टिचिंग में एक प्रकार का स्टिचिंग है, ऐसा रहेगा वो जंजीर यानी कि श्रृंखला
श्रृंखला के रूप में एक में एक ऐसा मिला के आने वाला कढ़ाई। बच्चों, इला को हाथ नहीं थे ना, पर ये कला कैसे सीखी थी? हाँ, अब हम जानेंगे। इला की माँ और दादी कशीदाकारी करते थे, इसलिए छोटी मेरी आमतौर पर देखिए घर में कुछ काम होते तो बच्चे उनको देख देख के सीखते थे। कहीं पर जाकर सीखने की जरूरी नहीं होगी। अगर अपने माता पिता या दादा दादी नाना नानी कुछ अपने कामों में मतलब ऐसे कुछ है करते रहते थे, वो ज्यादातर बच्चे सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा ही माँ और अपनी दादी के साथ ये कशीदाकारी करते करते देखकर सीखने के लिए तैयार हो गई। इसलिए माँ उसको सुई में धागा पिरोना और ऐसा ही क्या था कि पिरो के फिर कपड़ों पर कढ़ाई करना, कढ़ाई पर चलाना, ये सब सिखाए थे। ऐसा ही वो सीख कर 15-16 साल में वो इतना माहिर हो गई थी कि उनके अलावा और कोई कढ़ाई करने में निपुण हुए थे। एक दिन ऐसा भी आया था कि इला से कढ़ाई गई सारे वस्त्र प्रदर्शन में रखे थे। वह अपने प्रदर्शन में तरह तरह की कढ़ाइयों के प्रकार को, वस्त्रों के प्रकार को वो दिखाई दी। जैसे जंजीर की कढ़ाई, मछली टांका, भरवा टांका, उल्टी बकिया, खुला हुआ जंजीर टांका, ये सब इला करके सबको दिखाई थी। ऐसे ही इला के पांव रुके थे, लेकिन उसकी कला कभी भी नहीं रुकी थी। वो ऐसा ही कपड़ों पर कढ़ाई का काम और तरह तरह के नए नए कढ़ाई का काम भी करती जा रही थी। बच्चों, हम इस भाग के ऊपर कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न देखो, 15-16 वर्ष में इला किसमें माहिर हो गई? पहले बचपन में तो वे नाना के घर में थे और बाद में कहाँ आई? वह माँ के पास आई और माँ और दादी कशीदाकारी काम करती थी और छोटे उम्र में उसको देख के 15-16 तक वो किसमें माहिर हो गए? कशीदाकारी में माहिर हो गए। ये किस राउंड करके, इसके बजाय कशीदाकारी में। तो आपको कैसा लिखना है? वहां से शुरू कीजिए। 15-16 वर्ष में इला कशीदाकारी काम में क्या हो गई? माहिर हो गई। आपको कैसा लिखना है? खाली ये दोनों ही लिख के छोड़ना है क्या? नहीं, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी मिला के या उत्तर शब्द भी मिलाकर लिखना चाहिए। कैसा लिखना चाहिए? सुंदर लिखावट में लिखना चाहिए। एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूं उत्तर। 15-16 वर्ष में इला कशीदाकारी काम में माहिर हो गई। दूसरा वाला देखिए, इला ने पैरों से कौन कौन से काम करने सीखे? आपको पता होगा शायद, इला ने पैरों से कौन कौन से काम करने सीखे। लेकिन यह प्रश्न पिछले भाग का था। एक बार वो पिछले भाग भी याद करके आपको याद होता होंगे शायद। देखिए, पैरों से क्या है? हाथ से जो भी काम ना कर पाई वो काम वो पैरों से सीखी थी। जैसे खाना पकाना, बाल संवारना, जमीन साफ करना और कुछ अन्य काम। तो वो यहाँ क्या लिखी थी? देखिए, पाठमाला पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 42 में ढूंढ कर लिखिए करके लिखी मैं। अभी ऐसा यही उत्तर होगा क्या? नहीं, आपको क्या करना है? पेज नंबर ये निकाल के 42 निकाल के उसमें इस
प्रश्न का उत्तर था, उसको ढूंढकर आपको लिखना पड़ेगा। बच्चों, हाथ से ना कर पा जाने वाले सब काम पैरों से करके, पैरों की सहायता से करके इला हमें दिखाई। खासकर ये कशीदाकारी काम बहुत बढ़िया काम करके भी हमें दिखाई। बच्चों, ऐसे अपाहिज लोगों के प्रति हम नीच भाव रखना नहीं है। ऐसे लोगों के मन में अंतर्गत शक्ति निहित रहती है, इसलिए हम उनके प्रति दया दिखाना है और उनको उनकी मददगार होना है और उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता के लिए कभी भी आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए बच्चों, आप इला जैसी कोई आदमी या औरत या लड़का या लड़की को अपने परिवार में, गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में, पाठशाला में या कक्षा में देखे होंगे तो उनको मदद करने में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। उनकी सेवा भगवान की सेवा है। बच्चों, कोई भी अपने जीवन में समस्या के साथ उदास मत बैठिए। उस समस्या का हल निकालने तक कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए।